20 सितंबर को पूरे प्रदेश में किसान न्याय यात्रा निकाली जाएगी। इसे लेकर आगर में गुरुवार शाम प्रेस वार्ता की गई। किसान न्याय यात्रा आगर जिला प्रभारी श्रीमती माया राजेश त्रिवेदी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष वंशीलाल पाटीदार द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जहां प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता गुड्डू लाला सहित कांग्रेस नेता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में प्रभारी श्रीमती त्रिवेदी ने बताया, कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही किसान न्याय यात्रा के संदर्भ में किसानों की मुख्य मांगों को लेकर चर्चा की गई। इसमें बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर संपूर्ण प्रदेश में 20 सितंबर को किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जो कि आगर जिले में 15 सितंबर को नलखेड़ा से सुसनेर तक जीतू पटवारी के नेतृत्व में निकाली गई थी तथा 20 सितंबर को संपूर्ण प्रदेश में यात्रा निकाली जाएगी। किस प्रकार से करवाई तो उन्होंने सिर्फ उम्र देख करके, महिला है 35 साल की ये पर्ची लो, जाओ और वोट डाल करके आ जाओ। जब कई पर्चियों पर कई जगह पर ऐसा था कि फोटो नहीं है, उन्होंने पर्चियों को ऐसा आदेश जारी कर दिया था कि पर्ची पर ही वोट डलेगा और पर्ची पर वोट डला जा करके, और सबसे बड़ा कारण एमपी में हारने का यही बना। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कहना है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी किसान हितैषी हैं। कांग्रेस तो केवल नौटंकियां कर रही है और जो आंदोलन कर रही है, मतलब इसमें कोई दम नहीं है, बिना वजह का आंदोलन कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप मध्य प्रदेश सरकार के लिए? देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी का ऐसा सोचना है तो मुझे हंसी आ रही है उनकी इस बात पर कि अगर 2018 में कमलनाथ जी की सरकार बनी और उन्होंने किसानों का ऋण माफ़ किया, और ये ऋण माफ़ करना अगर नौटंकी है तो जनता भी चाहेगी, किसान भी चाहेगा कि ये नौटंकी फिर से हो, कांग्रेस की सरकार फिर से आ जाए और ये नौटंकी फिर से शुरू हो जाए। ये जो सीरियस होकर के काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों को परेशान कर रही है, आने वाले समय में किसान चाहेगा कि ये कभी नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के मामले में? कौन सा अच्छा? ऐसा बीजेपी के लोगों के बयान आ रहे हैं। काम के नाम कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? खाद के भाव 600 से 1600 हो गए। यूरिया के खाद अभी 40 किलो वजन कर दिया, पहले 45 करा, अब 40 कर दिया। किसान के 10 साल पहले के रेट देख लीजिए, गेहूँ वहाँ के वही है, सोयाबीन वही है, मसूर वही है, चना वही है, धनिया वही है, और सरकार के दाम देख लीजिए, सीमेंट देख लीजिए, सरिया देख लीजिए, गैस की टंकी देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, सब दुगने तिगने हो गए। और किसान के रेट 10 साल जो पहले थे वही है। और अगर शिवराज ये मोहन सिंह जी कहते हैं, ये सरकार कहती है, मोहन यादव जी कहते हैं कि ये सरकार कहती है कि नोटंकी कर रही, और कांग्रेस पार्टी का ये नोटंकी लगती है, आंदोलन करना नोटंकी लगती है, किसान के पक्ष में न्याय यात्रा करना नोटंकी लगती है। तो ये नोटंकी जब तक करेंगे, जब तक किसान की मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक गैस की टंकी भाव कम नहीं होंगे, जब तक समर्थन मूल्य 6000 से पार सोयाबीन नहीं होंगे, जब तक गेहूं 3000 नहीं बिकेंगे, जब तक धान 3100 नहीं बिकेंगे, ये नोटंकी हम करते रहेंगे और किसान हित में करते रहेंगे और हमेशा करेंगे। ये कह देना है भारतीय जनता पार्टी सरकार को। हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, हम आगर जिला में कहना चाहते हैं, अभी तो शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर उग्र आंदोलन भी करना पड़े तो कांग्रेस पार्टी के बैनर तले उग्र आंदोलन भी करेंगे। सरकार से कि शिवराज सिंह चौहान केंद्र में मंत्री हैं, आज कृषि मंत्री हैं, वो कृषि मंत्री जी के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से किसानों को 6000 रुपये प्रति क्विंटल का सोयाबीन दिया जाए। अभी तक आपने जो जितने भी सम्मेलन किए, किसान न्याय यात्रा निकाली, लेकिन इसका सरकार के ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। अभी सरकार ने किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है कि हम भाव बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। तो क्या कहना चाहते हैं आप मध्य प्रदेश के मामले में? एक बहुत बड़े उदाहरण के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि सरकार की कथनी और करने का अंतर देखिए। बात तो करते हैं हम धर्म की, संस्कृति की, महिला सम्मान की, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे व्यक्ति और टेनी जैसे व्यक्ति जिसने सोए हुए लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी थी, उनका साथ दिया, उनका सम्मान किया, ये इनकी कथनी और करने का अंतर है। इसीलिए उनके ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा है। ये जनता सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, लेकिन पलट करके उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। और हमें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि बीजेपी बहुत ढीठ सरकार है। तो अब अगला आंदोलन क्या रहेगा आपका? आने वाले समय में ये जो किसानों का अगर सोयाबीन का मूल्य 6000 नहीं किया तो ये सतत जारी रहेगा।
हम पूरे एमपी में सतत इन मांगों को लेकर के, फिर चाहे वो गैस की टंकी के बढ़े हुए भाव हों, जैसे कि ये प्रधानमंत्री बने थे सन 2014 में, तब उन्होंने सब्सिडी के माध्यम से हम सहयोग करेंगे ये बातें की थी। आज वह भी झूठ साबित हो गई, सब्सिडी सबकी बंद हो गई है और आज किसी को भी गैस की टंकी सब्सिडी के साथ नहीं मिल रही है, सीधे 1200 और 1300 की मिल रही है, क्योंकि उसे हम ब्लैक में लेना कहा बताएंगे कि वो अगर लिंक टूटा है आपका तो ब्लैक में आ रही है, वो ब्लैक में आ रही है मतलब 1200-1300 की मिलेगी, तो आप सीधे जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। और इसका एक सबसे मुख्य कारण अगर हम बताएंगे तो वो ये है कि क्योंकि सरकार का जनता से और जनता के जो परेशानियां उससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि वो ईवीएम से जीत करके आ रहे हैं, क्योंकि वो फर्जीवाड़े से जीत करके आ रहे हैं, क्योंकि उनका एक एक कार्यकर्ता 15-15 वोट डालता है। ऐसा लता वानखेड़े जी का एक वीडियो वायरल हुआ और उसमें खुद उनका कार्यकर्ता सामने खड़े होकर के कह रहा था कि मैडम मैंने 15 वोट डाले। तो जब एक कार्यकर्ता 15 वोट डाल रहा था और एक बूथ पर अगर 50-50 कार्यकर्ता ने भी डाल लिया, इसका मतलब फर्जी वोटिंग से ही जीत रहे हैं। आपका ऐसा कहना है कि एक कार्यकर्ता 15-15 वोटिंग कर रहा था, तो कांग्रेस का पोलिंग एजेंट वहां बैठ के क्या कर रहा था? वो उसका तरीका कुछ अलग तरीका था। अगर मैं खुल करके कहूँ आपको तो जो सूची होती है, हमारी जो वोटर लिस्ट होती है, उस वोटर लिस्ट में से जितनी भी पर्चियां बची, क्योंकि वो शासन की तरफ से वितरित हो रही है, तो जितनी भी पर्चियां बची वो बची हुई पर्चियां कलेक्टर के पास, और कलेक्टर ने धांधली कर करके ये सारी की सारी पर्चियां भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों को दी। उन एजेंटों ने पूरी लिस्ट बनाई, लिस्ट बना करके उन्होंने चिन्हित किया कि कहाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।